एक बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। फैज़ान नमाज कोर्स में सज्जा सौ के बयान के हवाले से हम मसाइल समाप्त कर रहे थे। आज भी इंशाल्लाह 3 सवालात के जवाबात हम समाप्त करेंगे। पहला सवाल ये है कि अगर एक नमाज में चंद वाजिबात भूल जाए तो ऐसे सूरत में वो कितने सज्जा सौ करेगा। दूसरा सवाल ये है कि फर्ज में अगर वो कायदा उला भूल गया, कायदा उला भूल कर जो वो तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया तो ऐसी सूरत में क्या होगा। और तीसरा सवाल ये है कि अगर कायदा आखिरा भूल गया और खड़ा हो गया तो ऐसी सूरत में क्या होगा। तो इंशाल्लाह हम इसके जवाब समाप्त करते हैं। आते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ कि एक नमाज में अगर चंद वाजिबात तर्क हो जाते हैं भूले से, नमाज के वाजिबात भूले से रह जाते हैं तो इस सूरत में हुक्म यह है कि एक ही सज्जा सो करेगा, उसकी नमाज जो है वो हो जाएगी। दूसरा सवाल ये था कि फर्ज में कायदा उला जो है वो उसने नहीं किया और वो खड़ा हो गया तो इस सूरत में क्या हुक्म है। लेकिन अगर वो बैठने के ज्यादा करीब था तो इस सूरत में वो बैठ जाए, सज्जा सो भी उस पर वाजिब नहीं होगा। लेकिन अगर वो खड़ा हो गया है तो फिर ऐसे सूरत में आखिर में सज्जा सो करेगा, फिर भी नमाज हो जाएगी। अब इसकी तीसरी सूरत ये है कि अगर वो खड़ा होके वापसी आ गया कायदा उला पे तो सही मजहब के मुताबिक उसकी भी नमाज हो जाएगी, मगर वो क्या होगा, गुनाहगार होगा इस सूरत में, क्योंकि उसको लौटना नहीं था। क्योंकि वो लौट आया है, सज्जा सो करेगा, नमाज तो हो जाएगी, लेकिन बहरहाल बचना चाहिए। अगर कोई खड़ा हो गया तो वापसी ना लौटे। ये उस सूरत में कि जबकि वो अकेले नमाज पढ़ो, वरना वो इमाम साहब पढ़ा रहे हो, इमाम जो है वो नमाज पढ़ा रहा हो, फिर मुक्तदी ने यहाँ पर लुकमा दे, ये वो अलग मसला है। वो इंशाल्लाह हम तफसील के साथ समाप्त कर चुके हैं। लुकमे के जो बयान था, लुकमे के मसाइल वगैरह के अंदर हम ये तफसीलन गुफ्तगू समाप्त कर सके। अब ये दो सवाल कि अगर कायदा उला भूल गया और ये जो कायदा आखिरा भूल गया, ये भी हम पहले बयान कर चुके हैं। तो बहरहाल अब दोबारा हम समाप्त करें ताकि हमें अच्छे अंदाज से और ज्यादा याद हो जाए। कायदा आखिरा में भूल कर वो खड़ा हो गया तो ऐसी सूरत में हुक्म ये कि जब तक वो उस रकात का सजदा नहीं कर लेता वो पलट आए, लौट आए, सज्जा सौ करेगा, उसकी नमाज जो है वो हो जाएगी। लेकिन अगर उसने सज्जा कर लिया उस रकात का तो ऐसे सूरत में अब वो जो नमाज है वो नमाज क्या हो जाएगी, नफल नमाज हो जाएगी और फर्ज नमाज नहीं होगी। अब जो है वो जुफ्त करके, यानी जैसे जुफ्त कहते हैं कि 2 4 6 इस तरह जो है वो पूरी करके नमाज को सलाम फिर देगा तो ये सारे जो है वो क्या हो जाएंगे, इसके नफल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी सज्जा सो वो करेगा आखिर में आके। मसलन जो है वो 3 रकातें पढ़ना था मगरिब की, तीसरी में बैठना था, ये खड़ा हो गया। अब जो है वो उसने चौथी का सज्जा भी कर लिया तो ये आखिर में सज्जा सो भी करेगा। तो ऐसे सूरत में इसके ये 4 नफिल हो जाएंगे। अब मिलाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पहले से जुफ्त थे, 2 2 4 हो गए। और अगर वो 4 रकात वाली नमाज थी और 5वीं रकात के अंदर वो खड़ा हो गया और उसका सज्जा भी कर लिया तो ऐसे सूरत में हुक्म ये है कि मजीद एक और रकात मिला ले तो ये 6 रकातें हो जाएगी। आखिर में सज्जा सो करेगा तो ये नमाज नफिल इसकी हो जाएगी। ये सब उस सूरत के अंदर है कि जब उसने कायदा आखिरा ना किया हो। अगर उसने कायदा आखिरा किया था तो ऐसे सूरत में वो जैसे जुफ्त वाले वो पूरे करके वो हमें भी इसको भी मिसाल के जरिए से समझा देते हैं। अब जैसे मसलन जो है वो मगरिब की 3 रकात होती है फर्ज, तो उसमें जो वो चौथी रकात में वो खड़ा हो गया और उसका सज्जा भी उसने कर लिया, लेकिन वो कायदा आखिरा कर चुका था, कायदा आखिरा वो कर चुका था क्योंकि कायदा आखिरा ये फर्ज है। अब चौथी रकात के अंदर ये मगरिब की नमाज फर्ज में खड़ा हो गया और उसने सज्जा भी कर लिया तो ऐसी सूरत में वो 3 तो उसके फर्ज हो जाएंगे, लेकिन ये 1 रकात कहलाएगी। नफिल जो 1 रकात नहीं होती, लिहाजा ये इसमें 1 मिलाएगा। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ये 2 उसके नफिल हो जाएंगे और 3 जो है उसके फर्ज हो जाएंगे, लेकिन सजदा सो आखिर में फिर भी करना पड़ेगा। इसी तरह 4 रकात वाली नमाज थी,
4 रकात नवाली नमाज के अंदर वो चौथी रकात में कदा आखिरा उसने किया, लेकिन फिर भूले से खड़ा हो गया और फिर उस रकात का सजदा भी कर लिया, यानी 5वीं रकात का उसने सजदा भी कर लिया। अब ऐसी सूरत में वो 4 जो है वो उसके फर्ज हो जाएंगे, बाकी ये जो 1 रकात है उसमें मजीद 1 मिला के आखिर में सजदा सो करके नमाज इसकी हो जाएगी। ये 4 इसके फर्ज होंगे, बाकी ये जो 2 रकात हैं ये 2 रकात इसकी नफिल हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मसले को समझकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।